जी बबरकत और मुकद्दस नाम में एक मरतबा फिर आप सबको मेरी तरफ से सलाम। सबको सलाम। जीतो जरा जोरदार, जीतो। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां करें, जो हमें फतह याबी बख्शता है, जो हमें कभी भी गिरने नहीं देता, और अगर कभी गिर भी जाए तो वो फिर से उठा खड़ा करता है। चलिए आज थोड़ा सा हमने इस तरतीब को थोड़ा चेंज किया है। अगर जितने जवाब हमें मिलेंगे सिर्फ उतने गिफ्ट देंगे। अगर कोई सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, मिस होगा, तो उसके बदले दूसरा सवाल नहीं किया जाएगा, बल्कि अगली दफ़ा फिर वो सवाल किया जाएगा और वो गिफ्ट भी अगली मरतबा ही मिलेगा। पहले होता था ना कि अगर एक सवाल का जवाब नहीं है तो दूसरा सवाल, तो अब वो सिस्टम नहीं होगा। जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब देना पड़ेगा। तो जिन्होंने तैयारी की है, कहाँ तक पढ़ा आपने? कोई भी बताए। बाजी फौजिया 28 मार्च छड़ गए। शाबाश। सवाल 28 हो जरा धन्यवाद है। चले तो फिर आज का पहला सवाल ये है, अमाल की किताब उसके 14वें बाब से लेकर 28वें बाब तक कहा गया था कि आपने पढ़ के आना है और तैयारी करके आनी है ताकि आप जवाब दे सकें। शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अमाल की किताब उसके 14वें बाब के अंदर जब शागिर्दों ने खुदा का कलाम सुनाया तो वहां पर बहुत से यहूदी थे और फिर उनमें से कुछ यूनानी भी थे जो वहां पर मौजूद थे, जो तब्दील हो गए थे, जिन्होंने ईमान लाकर जो कलीसिया में शामिल हो गए थे। और वहीं पर कुछ नाफरमान यहूदी भी थे जो कलाम सुन रहे थे। सवाल समझ आ रही है ना? जब शागिर्द जो है वो कलाम सुना रहे थे तो बहुत से यहूदी और यूनानी उनका कलाम सुनकर मसीह को उन्होंने कबूल कर लिया था और उनमें शामिल हो गए थे। वहां पर कुछ नाफरमान यहूदी भी मौजूद थे। उन्होंने शागिर्दों के खिलाफ क्या काम किया था, जो नाफरमान यहूदी थे? बाजी फौजिया जरा ऊंची आवाज। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नाफरमान यहूदियों ने काम ये किया था। जरा खड़े हो जाए बाजी, आ जाए सामने आ जाए। जोरदार तालियां जाए बाजी के लिए, बाजी फौजिया के लिए, इन्होंने दुरुस्त जवाब दिया है। अब कुछ तो ईमान ले आए थे कलाम सुनकर, और कुछ वहां पर उन्होंने ये काम किया था कि उन्होंने गैर अक़वाम के दिलों में जोश भरा और उन्होंने क्या किया, मिलकर उनको बदगुमान कर दिया। पॉसिबल था और लोग उनमें शामिल हो जाते, लेकिन जो नाफरमान यहूदी थे जिन्होंने कलाम पर ईमान नहीं रखा, उन्होंने एक तो ईमान नहीं रखा, दूसरे नंबर पर उन्होंने गैर अक़वाम के दिलों में जोश भरकर उनको बदगुमान उनके खिलाफ कर दिया। चले सवाल नंबर 2 है, अमाल की किताब उसके 15वें बाब के अंदर जब खिदमत का काम हो रहा था तो कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को तालीम देने लगे। वो तालीम क्या थी? जब तालीम खिदमत का काम हो रहा था, अमाल की किताब उसके 15वें बाब को जब हम पढ़ते हैं तो खिदमत का काम जारी था, तो कुछ लोग यहूदिया से आए थे। कहाँ से? यहूदिया से आकर उन्होंने भाइयों को तालीम देना शुरू की। वो तालीम क्या थी जो यहूदिया से आकर लोग उनको दे रहे थे? भाई विक्की ने हाथ खड़ा किया। जी भाई जी जरा ऊंची आवाज। खतने के बारे में थोड़ा सा अगर मजीद आप इसको वजाहत कर दे। जवाब आपका दुरुस्त है। चले जवाब आपका दुरुस्त है, बाकी मैं बता देता हूँ, आप आके अपना इनाम ले लें। उन्होंने जो यहूदिया से जो भाई आए थे उन्होंने आकर भाइयों को जो ऑलरेडी मसीह पर ईमान ले आए थे उन्होंने कहा कि अगर मूसा की रस्म के मुआफिक तुम्हारा खतना ना हुआ तो तुम निजात नहीं पाओगे। वो वापिस उनको लेके जा रहे थे। क्या उन्होंने कहा था कि अगर मूसा की रस्म के मुआफिक तुम्हारा खतना ना हुआ तो तुम निजात नहीं पाओगे? यानी उनके दिल में शक पैदा कर रहे थे कि पता नहीं हमने सही किया या नहीं किया। सवाल नंबर 3, तिमोथियस की माँ, तिमोथियस का सबको पता है, पौलुस रसूल का रूहानी फर्जंद। अच्छा, तिमोथियस की माँ तो यहूदी थी, उसका बाप किस कौम से था? कैरन ने पहले हाथ खड़ा किया। जी यूनानी था, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सामने आएगी कैरन बेटी और अपना गिफ्ट लेगी।
मामी फिजा जरा सामने आ जाए, खुदा की खातमा जोरदार तालियां के लिए वो आएंगी और गिफ्ट देंगी। जरा जल्दी जल्दी मामी जी आ जाए। तुमुथियस की माँ यहूदी थी और उनका बाप जो था वो यूनानी था। मुझे उम्मीद ये थी कि सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि जवाब मिल रहे हैं। सामने ऊपर जोरदार तालियां जाएंगे। अच्छा, अब गौर से सुनना है। जब इमाल की किताब उसका 17वां बाब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर मौजूद लिखा है कि पलूस और सिलास थस्सलुनीके में आए और वहाँ यहूदियों के इबादत खानों में किताब मुक़द्दस से उनके साथ बहस की। पलूस ने कितने दिन उनके साथ बहस की और वो दिन कौन सा था? सवाल की समझ आई है कि नहीं? पलूस और सिलास थस्सलुनीके में आए और फिर उन्होंने वहाँ पर रहकर उनके इबादत खानों में उनसे यहूदियों से यानी कि किताब मुक़द्दस से बहस की उनके साथ। कितने दिन तक बहस की और वो दिन कौन सा था? फिर कह रहे ने पहले हाथ खड़ा कर जी भाई काशिफ खड़े हो जाए। वेरी गुड, जोरदार तालियां भाई के लिए, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। 3 दिन यानी 3 सबत, 3 दिन यानी कि 3 सबत। भाई सामने आ जाए, अपना गिफ्ट ले। 3 सबत तक लिखा है बाइबल मुक़द्दस में कि वो यहूदियों के इबादत खाना में रहकर 3 सबत तक किताब मुक़द्दस से उनके साथ बहस करता रहा। सवाल नंबर 5, अमाल की किताब के 18वें बाब के अंदर पलूस मकदूनिया में कलाम सुनाने के जोश से मजबूर होकर यहूदियों के आगे गवाही देता है कि यीशु मसीह है। यीशु कौन है? मसीह है। जब लोग मुखालफत करने लगे और कुफर बकने लगे तो पलूस का रद्द अमल क्या था, या उसने उनको क्या जवाब दिया? जब पलूस रसूल ने मकदूनिया में मतलब इस कदर उसके अंदर जोश भरा हुआ था कलाम सुनाने का कि उसने क्या किया कि उसने यहूदियों के आगे गवाही देना शुरू कर दी कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही निजात दहिंदा है। तो ये बातें जब उन्होंने सुनी और पलूस की मुखालफत में वो कुफर बकने लगे तो पलूस का रद्द अमल क्या था, या फिर पलूस ने उनको क्या जवाब दिया? कोई जवाब नहीं है। चलिए अगला सवाल हम देखेंगे। चलिए जवाब मैं बता देता हूँ। पलूस ने ये सारा माजरा जब देखा कि मैं कलाम सुना रहा हूँ, यीशु मसीह की गवाही दे रहा हूँ और लोग मेरे खिलाफ कुफर बक रहे हैं, तो पलूस रसूल ने रद्द अमल में जवाब ये दिया। पलूस ने कहा अपने कपड़े झाड़े और उनको जवाब ये दिया कि तुम्हारा खून तुम्हारी गर्दन पर, मैं पाक हूँ, यानी कि मैंने अपना काम कर दिया है, अगर तुम नहीं मानते तो तुम्हारा खून तुम्हारी गर्दन पर, यानी कि मैंने गवाही दे दी है, तुम मानो या ना मानो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। चलिए अगला सवाल है अमाल की किताब उसका 19वां बाब। पलूस रसूल जब इफसस के इलाका से गुजरा और शागिर्दों से जो वहाँ पर रहते थे पूछा कि तुमको रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ है कि नहीं, और उन्होंने कहा कि नहीं। उनको रूहुल कुद्स का बपतिस्मा क्यों नहीं हुआ था? भाई विक्की ने पहले हाथ खड़ा किया, तो भाई विक्की पहले जवाब दे। दुरुस्त जवाब है, जोरदार तालियां भाई विक्की के लिए। भाई साबर सामने आएंगे और भाई विक्की को गिफ्ट देंगे। जल्दी जल्दी जरा दे। पलूस ने जब पूछा कि तुमको रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं हुआ। तो पलूस ने फिर उनको कहा कि क्योंकि तुमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था, अब जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम रूहुल कुद्स पाओगे। और बाइबल में लिखा है कि जब ऐसा उन्होंने किया तो वो फौरन ही उनको रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ। अगला सवाल अमाल की किताब उसके 20वें बाब के अंदर। अच्छा मैं बार बार बताता हूँ कि बाब का जिक्र मैं इसलिए करता हूँ कि अगर तैयारी किया तो फिर पता होगा कि हाँ जी 20वें बाब के अंदर ये स्टोरी, ये बातें चल रही हैं। 20वें बाब के अंदर हफ्ते के पहले दिन जब सब रोटी तोड़ने के लिए जमा थे
और पलूस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा किया और उनसे बातें की और कलाम सुनाता रहा। पलूस रसूल कितनी देर तक वहां पर कलाम सुनाता रहा? जी कैरन, गलत जवाब। जी गलत जवाब। अरे क्या है ना तुमके जी कितनी देर तक वहां पर कलाम सुनाता रहा? जब हफ्ते के पहले दिन रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो उससे अगले दिन पड़ोस का इरादा ये था कि मैं रवाना हो जाऊंगा, और जब इरादा कर लिया तो फिर उनके साथ वो बातें करना लगा। और पलूस वहां पर कितनी देर तक कलाम सुनाता रहा? जी बाजी जुर्माना हो जाना, जवाब भी ਤੁਹਾਡਾ गलत है। ऐसे जो भी बोलेगा जुर्माना हो जाएगा। हाथ खड़े करने, हाथ खड़े करने। मीकल ने किया पहले, गलत जवाब। जी बेटी सना, सारी रात दुरुस्त जवाब है। आइए जोरदार तालियां बजाएं। बेटी सना के लिए सामने आएगी और अपना इनाम लेगी। कितनी देर तक कलाम सुनाता रहा? सारी रात। देर रात तक, यानी कि काफी रात गुजर गई थी। लगा ले के सारी रात ही कलाम सुनाता रहा। और आगे वो वाकया भी है जहां पर एक शख्स जो है वो खिड़की से नीचे गिर जाता है। चलिए अगला सवाल। वैसे बाइबल में लिखा है आधी रात तक, लेकिन जवाब इसलिए दुरुस्त माना है कि कोई 3 महीने तक, कोई 1.5 साल तक, कोई 3 दिन कह रहे हैं तो बिल्कुल नजदीक तरीन सी। चलिए अगला सवाल है अमाल की किताब उसके 21वें बाब के अंदर, जब पलूस रसूल अपने मिशनरी सफर करते करते सूर के इलाका में पहुंचे और 7 दिन तक वहां रहे, और जब वहां से रवाना होने लगे और वहां के सब लोग बीवी बच्चों समेत उनको शहर के बाहर तक छोड़ने आए, तो पलूस ने जहाज में बैठने से पहले वहां पर एक अमल किया था। वो अमल क्या था? जब पलूस सूर के इलाका में रहे 7 दिन तक वहां पर रहकर खिदमत की, और जब रवाना होने लगे तो उस इलाके के जितने ईमानदार थे वो सब के सब बीवी बच्चों समेत रवाना करने के लिए आए। जैसे आज भी जब कोई जाने लगता है एयरपोर्ट में तो काफी गाड़ियां भर भर के जाते हैं कि ये जाने लगे हैं, ऐसे ही होता है ना। तो वो भी रवाना करने के लिए आए। तो वहां पर पलूस ने एक बड़ा अहम काम किया था। वो काम क्या था? जहाज में बैठने से पहले पलूस रसूल ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया था। वो काम क्या था? हाँ जी याद करें, अगर पता है तो बताएं। पता है? चलें अगला सवाल पूछता हूं मैं, लेकिन इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जहाज में बैठने से पहले पलूस रसूल ने वहां पर घुटने टेक कर दुआ की, उसी जगह पर जहां पर वो खड़े थे। अगला सवाल, अमाल की किताब के 22वें बाब के अंदर पलूस रसूल किस मुल्क और किस शहर, पलूस रसूल का ताल्लुक किस मुल्क और किस शहर से था? आसान, पलूस रसूल का ताल्लुक किस मुल्क और किस शहर से था? जैसे मैं पाकिस्तानी हूं और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। पलूस रसूल किस मुल्क और किस शहर का रहने वाला था? जी हाथ खड़े करने हैं, बोलना नहीं है। बाइबल स्टूडेंट्स, जी बाजी फौजिया, गलत जवाब। और जी भाई विक्की, नहीं जी गलत जवाब। हाँ जी हाँ जी लगाओ तुक्के, शायद कोई पहुंच जाए। जी बाजी रिहाना, गलत जवाब है। हाँ जी शाबाश जी नहीं जवाब, चले आधा आपने जवाब दे दिया लेकिन पूरा जवाब दिया। क्लाकिया नहीं है, क्लिकिया है। क्लिकिया मुल्क का नाम है, शहर का नाम बता दो। चलो अब आसान हो जाए। बाइबल स्टूडेंट से आपने बहुत मरतबा इसके बारे में पढ़ा भी है, सुना भी है। जल्दी जल्दी जरा जल्दी, नहीं तो मैं अगला सवाल फिर करूंगा।
कौन सा? दांडी शेख का शहर नहीं नहीं, हाँ जी आधा जवाब। चले दुरुस्त जवाब मानते हैं इसको। मिकल बेटी सामने आएगी और अपना इनाम लेगी। किलिकिया मुल्क का नाम था और उसके शहर का नाम था तरसुस। याद आ गया उनके सारे, मेरे पता है ना। चले अगला सवाल जल्दी से। अमाल की किताब उसके 23वें बाब के अंदर पौलुस रसूल को जब सदर अदालत में पेश किया गया और काहिन पास खड़े थे, सरदार काहिन पास खड़े थे, तो पौलुस का जवाब सुनकर उसने कहा कि इसके मुंह पर तमाचा मारो। तो पौलुस का जवाब क्या था आगे से? जी नहीं पता किसी को? चले मैं बता देता हूँ आपको। जवाब ये था पौलुस का। पौलुस ने उससे कहा, ऐ सफेदी फिरी हुई दीवार, खुदा तुझे मारेगा। जब सरदार काहिन ने ये कहा कि इसको थप्पड़ मारो, इसको तमाचा मारो, तो पौलुस ने जवाब आगे से क्या दिया? पौलुस ने उससे कहा, ऐ सफेदी फिरी हुई दीवार, खुदा तुझे मारेगा। तो शरीयत के मुआफिक मेरा इंसाफ करने बैठा है और क्या शरीयत के बरखिलाफ मुझे मारने का हुक्म देता है? समझ में आई बात? पौलुस ने आगे से जवाब ये दिया। अगला सवाल, अमाल की किताब के 24वें बाब के अंदर जब पौलुस को पकड़कर इल्जाम लगाया गया था, तो जिन्होंने पकड़ा था उनमें से एक सरदार काहिन भी था। उसका नाम क्या था? ऊंचे हाथ खड़े किया करें। जी कैरन, गलत जवाब। नहीं बात सुन के एक बार ही जी आप भूल गए। अभी जब मैंने नाम लिया ना तो सीखा ना वो आले होनी तो भाई ना लिया। थोड़ा सा सेहन दौड़ा ले अगर हो सकता है, जल्दी जल्दी जरा, नहीं तो मैं जवाब देने लगा इसका भी। हाथ खड़े करने हैं, बोलना नहीं। चले इसका मतलब है किसी को जवाब नहीं आता। जब इससे पहला मैंने सवाल किया था तो वहां पर मैंने नाम लिया था कि सरदार काहिन हननिया ने, और उससे अगला सवाल मैंने बनाया यही था कि जिस सरदार काहिन जो वहां पर मौजूद था उसका नाम क्या था? वो हननिया ही था। ठीक है, वो सरदार काहिन उसका नाम क्या था? हननिया सरदार काहिन। अच्छा अगला जो हमारा लेसन है, जो हमने तैयारी करनी है, अमाल की किताब के बाद कौन सा खत शुरू होता है? अमाल की किताब के बाद कौन सा खत शुरू होता है? रोमियो का खत। आपने पूरा खत पढ़ना है, 16 चैप्टर है इसके। अच्छी तरह पढ़ना है, अच्छी तरह तैयारी करनी है ताकि आपको इनाम मिल सके। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत। गॉड ब्लेस यू।